हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छे से जा रहा होगा। उसी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए हम लेके आए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें आपको मिलने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम हर्बल टेक्नोलॉजी का 2 मार्क्स का कंप्लीट यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 5 तक का कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसका सॉल्यूशन भी। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी तक हमने आपको जो भी ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए, सॉल्यूशन हुआ या 2 मार्क्स का हुआ, उसमें से आपको 60 to 80% आपके फाइनल एग्जाम जो कि आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम है उसमें देखने को मिला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में इतने क्वेश्चन आ रहे तो मतलब आप पास ही नहीं, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। आते हैं अपने क्वेश्चंस पर, जो कि हमारा है डिफाइन हर्ब्स हर्बल मटेरियल। अब हर्ब्स क्या होता है? हर्ब्स आपने पढ़ा होगा, औषधि होती है मीन्स जो कि क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो हमको प्लांट से प्राप्त हो एंड वो वही जो प्लांट से प्राप्त हो, जो हमारा क्रूड मटेरियल है, उसी को हम बोलते हैं हर्ब्स। उसमें जैसे आपका फ्लावर होता है, सीड होता है, लकड़ी हमको मिलती है, उसकी बार्क मिलती है जिसको हम छाल कहते हैं, स्टेम्स मीन्स उसका तना मिलता है एंड उसका रूट। तो ये सारा का सारा इंक्लूड करता है आपका जो है हर्ब्स मीन्स उस एक छोटे से पौधे से जो भी जा आपको मिल रहा है वो आपका कहलाता है हर्ब्स। और अदर पार्ट ऑफ प्लांट डेड में बी इंटायर फ्रेगमेंटेड और पाउडर्ड यूजफुल फूड मेडिसिन परफ्यूम। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल होता है। आप उससे मेडिसिन बना सकते हो, उसका आपके फूड में कहीं ना कहीं कुछ योगदान होगा, परफ्यूम बना सकते हो। तो ये सारा जो कुछ भी ये यूजफुल जो प्लांट होते हैं जिनसे आपको क्रूड मटेरियल मिलता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसी को हम कहते हैं हर्ब्स, जो आपका वो प्लांट होता है। एंड आता है क्या, हर्बल मटेरियल्स। तो हर्बल मटेरियल्स क्या होते हैं? इंक्लूड होल प्लांट्स और एनी पार्ट्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट इंक्लूडेड। मीन्स कोई भी ऐसे आपका प्लांट है, उसमें कोई भी आपने एक उसका फ्लावर ले लिया या उसका कोई स्टेम ले लिया, तो क्या होता है, वो एक प्लांट का पार्ट होगा। या आप कंप्लीट प्लांट की बात कर लें तभी आपका क्या होता है, मीन्स उससे जो भी कुछ आपको मिल रहा है, जैसा चाहे हर्ब्स हो गया, फ्रेश जूस हो गया, गम्स, फिक्स्ड एंड इसेंशियल ऑयल्स, तो ये जो भी कुछ आपको मिल रहा है उसे उस प्लांट पौधे से, वो कहलाता है आपका हर्बल मटेरियल। मीन्स हर्ब से जो भी मटेरियल मिल रहा है आपको, अब वो उसमें मटेरियल में बहुत कुछ आ जाता है, आपका मेडिसिन आ जाता है, आपके लिए गम्स आ जाते हैं, हर्ब्स फ्रेश जूस आ जाते हैं, बहुत सारा कुछ है। तो वो जितना कुछ आपको मिल रहा है उस हर्ब से वो कहलाएगा हर्बल मटेरियल। इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं? फ्रॉम स्टीमिंग एंड रोस्टिंग। रोस्ट करके भी प्राप्त कर सकते हैं, स्टीम करके भी। जैसे आपको पता है, अगर आप एक एग्जाम्पल समझे, प्याज लेके जाइए, आप उसको क्रश कीजिए, क्रश करने के बाद जब आप उस प्याज को क्या निचोड़ते हैं, तब निचोड़ करेंगे तो वहां पर क्या होगा, उसमें से कुछ ना कुछ क्या होगा, लिक्विड मटेरियल निकलेगा। अब वो जो लिक्विड मटेरियल निकलेगा उसी को, मान लीजिए अगर आप प्याज आपकी हर्ब है, तो वो जो लिक्विड मटेरियल आपका है वो कहलाएगा हर्बल मटेरियल, जो कि आपको क्या से, प्याज से प्राप्त हुआ, आपके ओनियन से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन हर्बल मेडिसिन एंड फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट्स। तो ये क्या होता है हर्बल मेडिसिन? सेम आपको जैसे हर्बल मटेरियल एंड हर्बल मेडिसिन, तो वहां पर जो कुछ भी है आपके क्या है, हर्ब से जो आपको मेडिसिन प्राप्त हो रही है, जो कि क्या है, बायोलॉजिकली एक्टिव है एंड थेराप्यूटिक है। मीन्स क्या होता है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कोई एक्शंस हो रही है, कोई ट्रीटमेंट एक्शंस हो रही हैं, जैसे आपकी ड्रग करती थी, तो जो आपकी केमिकल ड्रग्स होती थी, तो वही क्या होता है, आपकी कहलाएंगे हर्बल मेडिसिन। दीज आर हर्ब्स हर्बल मटेरियल्स प्रिपरेशन एंड फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट्स। जो आपके हर्बल मेडिसिन होती हैं, ये हर्ब्स हो सकते हैं, मटेरियल्स उनके हो सकते हैं, या उनका कोई प्रिपरेशन आपने बनाया होगा, जैसे उसमें हर्बल सिरप भी आता है, हर्बल टेबलेट आता है, तो वो क्या होगा, कोई अदर जो आपका फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट होगा। तो ये सारे आपके आएंगे हर्बल मेडिसिन में। नेक्स्ट आता है फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट्स। तो ये क्या होता है, आर मेडिसिन प्रोडक्ट्स व्हिच कंटेन्स हर्बल ड्रग्स एंड हर्बल ड्रग प्रिपरेशन एज अ एक्टिव मेडिसिनल सब्सटेंस। अब जो आपका है हर्बल, जो फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट्स होता है, जैसे आपने कोई क्रूड मटेरियल लिया, अब क्रूड मटेरियल लेने के बाद आप उसमें से नहीं, उसकी जो भी आप प्रिपरेशन बनाना चाह रहे हैं, जो भी उसमें से आपने कुछ निकाला, उससे आप कुछ ना कुछ बना रहे हैं। एंड जो कुछ बना रहे हैं, जैसे कुछ भी आपने लिया, एक मान लीजिए जो आपका टैबलेट आते हैं, बहुत सारे टैबलेट आते हैं, गिलोय घनवटी हो गया, अब आपने उसमें गिलोय लिया, उसको बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू उसको पाउडर फॉर्म में किया, उसमें बहुत सारे डाइल्यूएंट्स बाइंडर सब कुछ मिलाया। अब जो मिलाने के बाद जब आपका टैबलेट फॉर्म आ गया,
तो वो आपका कहलाएगा फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो आपका फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें आप हर्ब्स यूज कर रहे हैं, तो आपका कहलाएगा फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट, जो कि क्या है, एक बायोलॉजिकली एंड मेडिसिनली एक्टिव सब्सटेंस है। तो ये आपका फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट हो जाता है। बहुत सारे इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, आप वर्डिंग्स देखेंगे आपको खुद अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप खुद भी लिख पाएंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाई हर्बल रेमेडीज। हर्बल रेमेडीज मतलब कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। आर हर्बल प्रोडक्ट्स फॉर थेराप्यूटिक पर्पज, मीन्स कोई भी आपका हर्बल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो कि थेराप्यूटिकली एक्टिव है, थेराप्यूटिक पर्पज के लिए है, तो आएगा आपका कहलाएगा हर्बल रेमेडी। मीन्स रेमेडी मतलब कहीं ना कहीं ट्रीट हो रहा है, आपका बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा थेराप्यूटिक एक्शन दे रहा है, जैसे आपका कोई डिजीज अच्छा हो रहा है, ट्रीट हो रहा है, तो वही आपका रेमेडी कहलाएगा। नेक्स्ट आता है इनलिस्ट टाइप ऑफ ड्रग्स एंड डिफाइन ग्रैबलिंग, इनलिस्ट टाइप ऑफ ड्रायर्स है, ड्रायर्स एंड डिफाइन ग्रैबलिंग। ड्रायर्स कौन कौन से यूज होते हैं? ड्रायर्स आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके हर्बल प्रोडक्ट में, वहाँ पर प्रोसेसिंग में आपके लिए यूज किए जाते हैं ड्राइंग के लिए। अब ड्राइंग में क्या होता है, इसमें आप फर्स्ट आपका आ सकता है नेचुरल ड्राइंग, जैसे आप सन के पास ले जाएं या कोई मिस सेट के में ड्राइंग करें, तो ये आपका होगा नेचुरल ड्राइंग। बट आता है क्या आर्टिफिशियल ड्राइंग में, तो वहाँ पर आपके कुछ ड्रायर्स यूज किए जाते हैं, जैसे ट्रे ड्रायर हो गया, वैक्यूम ड्रायर हो गया या स्प्रे ड्रायर हो गया। तो ये सारे ड्रायर्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं आपके हर्बल ड्रग के जो मटेरियल होते हैं उनकी प्रोसेसिंग के लिए। नेक्स्ट आता है ग्रैबलिंग। ग्रैबलिंग का आपको डिफाइन करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रैबलिंग क्या होता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ भी, जैसे आपके कोई भी क्रूड प्लांट है, अब वो क्रूड मटेरियल है आपका या प्लांट है, अब आपने वो जो प्लांट लिया डायरेक्टली, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, कुछ डस्ट लगा होगा, कुछ डस्ट लगे होंगे या कोई फॉरेन मटेरियल उसमें अवेलेबल होगा, उसी को क्या होता है क्लीन आउट करना, दैट्स कॉल्ड ग्रैबलिंग। ग्रैबलिंग क्या होता है, इन्वॉल्व करता है सैंड, डर्ट एंड फॉरेन ऑर्गेनिक ऑफ सेम प्लांट ऑफ ड्रग। अब इसी की जो क्लीनिंग प्रोसेस होती है उसी को हम कहेंगे ग्रैबलिंग। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट आता है व्हाट इज बायो डायनामिक एग्रीकल्चर। तो बायो एंड डायनामिक मीन्स आप इस वर्ड को थोड़ा सा क्या है रेफर कीजिए, बायो एंड डायनामिक। तो बायो मीन्स आपका लिविंग मीन्स होगा, एंड डायनामिक क्या होता है, डायनामिक कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रही है यहाँ पे, मीन्स जो आपका लिविंग बींग्स है उस क्या है मूवमेंट में हो रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं उसमें कुछ ग्रोथ हो रहा है। तो इसको आप डेफिनेशन के तौर पे कैसे लिखेंगे, तो इसमें आप क्या करते हैं, जैसे इसको पहले डेफिनेशन लिखने से पहले आप इसको समझ लीजिए कि होता है क्या ये। तो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर मीन्स कहीं ना कहीं ये जो आपका बायो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कुछ ऐसा मूवमेंट कर रहा है जिससे आपके एग्रीकल्चर सिस्टम में कुछ अच्छा हो रहा है। क्या अच्छा हो रहा है, अब जैसे कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जो कि एक, जैसे आपका जो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर है इट इज़ अ सिस्टम। अब यही जो सिस्टम है ये ऐसा मीन्स ऐसे वर्क करता है कि आपके एग्रीकल्चर में आपकी क्रॉप को यील्ड भी बढ़ा सकता है। मीन्स जैसे क्या करेंगे आप वहाँ पर कोई केमिकल फर्टिलाइजर ना यूज करते हुए उसकी जो आपके जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को आप बढ़ा देते हैं, तो वो आपका बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर में आता है। एंड इसमें जैसे आपने क्या किया, कोई आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत सारे क्या है, जैसे आपने क्या है बरसात के मौसम में देखा होगा, तो वो क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके जो आपका खेत होता है जो फील्ड है उसकी क्रॉप यील्ड को बढ़ा देते हैं, उसकी जो ताकत है उसकी जो पावर है उसको बढ़ाते हैं। तो ये जो भी प्रोसेस ये होती है मीन्स उसमें कहीं ना कहीं आपका कुछ भी केमिकली यूज कोई फर्टिलाइजर आप नहीं यूज कर रहे हैं, तो आपका बायोडायनामिक एग्रीकल्चर कहलाता है। डिफिनीशन के तौर पे आप इसको पढ़ लीजिए कि क्या लिखा है, विदाउट यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड ये जो भी है ट्रीट सॉइल फर्टिलिटी प्लांट ग्रोथ मीन्स इसको बढ़ा देना विदाउट यूजिंग फर्टिलाइजर्स। तो ये जो भी ये बायोडायनामिक सिस्टम के थ्रू आप ये जो कर रही है आपका बायोडायनामिक एग्रीकल्चर में आता है। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, सेम आपका बायोडायनामिक एग्रीकल्चर से बस थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर सा। आप यहाँ पर देखेंगे आप डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा। इट रेफर्स टू द वेजिटेटिव प्रोपागेशन विदाउट यूजिंग एनी केमिकल फर्टिलाइजर। वेजिटेटिव मीन्स जो आपका वेजिटेबल है उसमें क्या है वो वेजिटेटिव आप प्रोपागेशन कराना है, मीन्स उसकी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे क्या है मीन्स उसमें जो भी प्रॉब्लम हो रही है भी उसका फर्टिलाइजर के लिए, उसमें जो भी कीट पतंग लग रहे हैं उसको भी आप हटा रहे हैं। और लेकिन उसमें वहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हैं, कोई भी क्या है बायोलॉजिकल एजेंट यूज कर रहे हैं। मीन्स जो वहाँ पर आप कोई फर्टिलाइजर या केमिकल एजेंट नहीं यूज कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। मीन्स जो भी आप फार्मिंग कर रहे हैं, जो आप कुछ कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी, जैसे आपको पता है बहुत सारे फार्म्स बने होते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे बड़े स्तर पर क्या है किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है, वो कैसे भी हो, कुछ भी है वेजिटेबल्स हुआ कुछ भी हुआ, तो वहाँ पर जैसे क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कहलाएगा कि वहाँ पर आपने कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज किया एंड कुछ भी अदर नहीं यूज किया, और वहाँ पर आपने किया है
वेजिटेटिव प्रोपागेशन विदाउट यूजिंग फर्टिलाइजर एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो ये क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी ये क्या है, जैसे सॉइल फर्टिलिटी फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड्स आपके आते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है डिफाइन पेस्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्ट एंड पेस्टिसाइड बहुत अच्छा मीन सिंपल सा है, मीन्स कोई भी ऐसा अनडिजायरेबल प्लांट हो गया, कोई एनिमल हो गया, जैसे आपने बहुत सा बात देखा होगा, जो जिसने भी खेत में गए होंगे तो वहाँ पर आपने कोई पौधा लगा रखा है, मीन जो आपने लगा रखा है, बट क्या है कुछ उसके आसपास अपने आप आ जाते हैं एंड कुछ कीट पतंग भी आ जाते हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, यही कहलाते हैं पेस्ट। एंड जो केमिकल एजेंट, जो कोई भी सिंथेटिक एजेंट आप इसको यूज़ करते हैं इनको रिमूव करने के लिए, जो कि अदर आपके किसी भी प्लांट के साथ आ गए हैं, वही आपका कहलाता है पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट आपका आता है एनलिस्ट मेथड्स ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट विथ 4 केमिकल एजेंट्स यूज इन इट। अब यहाँ पर पेस्ट मैनेजमेंट के मेथड होते हैं, कितने मेथड हैं। फर्स्ट आपका आता है मैकेनिकल मेथड, एग्रीकल्चर मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड, एंड इसमें आपको केमिकल्स के नेम भी लिखने हैं। इन्वायरमेंटल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तो ये होता है जो आपका इन्वायरमेंटल सा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, एंड इसका डीप स्टडी आप कर लीजिएगा, क्योंकि मे भी एक 7 नंबर में पूछा सकता है। तो यहाँ पर मैं तो मेथड्स का ही ओवरव्यू दे सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लॉन्ग जाएगा, क्योंकि नियर अबाउट 30 प्लस क्वेश्चन, 35 आई थिंक है, तो थोड़ा लॉन्ग तो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि वीडियो बहुत लॉन्ग चला जाए और आपको देखने में भी प्रॉब्लम हो। तो इसमें जैसे आता है नेचर पेस्ट कंट्रोल आ गया, बायो पेस्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड्स होता है। तो ये आपका जो भी मेथड, एंड जो केमिकल में आपका मेथड है उसमें आप क्या यूज करते हैं, वारफरिन आपके एज ए केमिकल एजेंट यूज कर सकते हैं, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है, एंड थियोन है, जो आपका मैलाथियोन है, पैराथियोन है, मैलाथियोन बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है कीट पतंगों के लिए, एंड क्या है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। तो ये सारे आपके केमिकल एजेंट्स हैं, बहुत सारे एजेंट्स हैं, सिंपल से हैं, आप आसानी से याद कर सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डिफरेंस डिफरेंट अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अल्टरनेटिव सिस्टम मीन जैसे आपको हर एक चीज़ को सिस्टम से बना रहे हैं, जैसे कुछ एज ए सिंथेटिक मीडियम से बना रहे हैं, कोई भी ड्रग आपकी बनती है, बट क्या है अल्टरनेट सिस्टम के थ्रू कैसे बनाते हैं। आयुर्वेदिक सिस्टम हो गया, यूनानी सिस्टम है, सिद्धा सिस्टम है, एंड होम्योपैथिक सिस्टम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक सिस्टम, इसके प्रिंसिपल्स बहुत पूछते हैं, आयुर्वेदा में भी बहुत बार पूछता है, इनमें ट्राइडोसा जो भी कुछ है ये सब पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आता है डिफाइन ह्यूमेरल थियरी। ह्यूमोरल थ्योरी क्या होता है, दिस थियरी स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी मेक अप बाई, मीन्स क्या होता है, जैसे क्या आपके हर एक में कुछ ना कुछ सिस्टम, कुछ ना कुछ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो एक ह्यूमरल थ्योरी दी गई थी, यूनानी सिस्टम में दी गई थी आई थिंक। तो वहाँ पर क्या होता है, इन्होंने एक ऐसा बताया कि हाँ ह्यूमन बॉडी बस इन्हीं इतने चीज़ों से बनी है, हालांकि वो सही नहीं है, बट जैसे उन्होंने क्या स्टेट किया वो आपको देना पड़ेगा। जैसे वहाँ पर दम होता है, ये तो सही है, हर एक बॉडी में ब्लड होता है, एंड क्या होता है बालगम होता है, एंड क्या होता है फलगम होता है, एंड क्या होता है सफारा होता है, जैसे येलो बाइल आपका होगा, एंड सौदा होता है जिसमें ब्लैक बाइल होगा। तो ये यूनानी सिस्टम के जो वर्ड्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा क्या मतलब मैं इसे बताऊँ, क्योंकि यूनानी सिस्टम का मतलब मैंने भी बहुत अच्छा सा नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर जो भी कुछ है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका क्या क्या ऐसा मतलब होता है। तो उनके द्वारा क्या था कि आपकी जो बॉडी है वो इतने ही चीज़ों से बनी हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द 5 एलिमेंट्स ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन सिस्टम, कौन कौन से 5 एलिमेंट्स आते हैं, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। आपका आता है स्पेस आता है, एयर आता है, एंड अग्नि आती है जो आपका फायर है, एंड आपा मिस जल होता है, एंड अर्थ मिस जो आपका वो क्या था चित्त जल पावक गगन शरीरा, सेम वही वाला है। तो यहाँ पर गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर, सेम वही आपका पूरा ये आता है जो कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट आता है डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है, न्यूट्रास्यूटिकल मीन्स ऐसा फूड सप्लीमेंट आप समझिए, मीन्स क्या है कुछ ऐसे आप सब्सटेंस, कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि क्या है आपको फूड सप्लीमेंट है, आपको वो सेम एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आप वो डिजीज ट्रीटमेंट भी होता है, आपके लिए मेडिसिनली भी है, क्या है हेल्पफुल होते हैं। उसमें क्या होता है जो वो भी क्या करेंगे, वो ट्रीट करेंगे, आपके डिजीज़ को भी ट्रीट करेंगे, और उसमें बहुत सारा कुछ होगा ऐसा कि जो आपकी बॉडी में एनर्जी सप्लीमेंट के लिए आपकी बॉडी को पावर भी प्रोवाइड कराता है। तो ये फूड सप्लीमेंट हो, जैसे आप फूड खाते हैं तो आस पर आपको एनर्जी मिलती है उससे, तो ये भी क्या होते हैं फूड सप्लीमेंट होते हैं। जैसे आपके मार्केट में क्या होता है प्रोटीन पाउडर्स मिलता है, च्यवनप्राश मिलता है, तो ये सारे आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स में इंक्लूड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ अल्फा अल्फा चिकोरी। अल्फा अल्फा एंड इसका चिकोरी का सोर्स क्या है। अल्फा अल्फा क्या होता है, इसका होता है मेडिकागो सेटाइवा होता है, एंड चिकोरी का होता है ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लीव्स एंड रूट क्या ऑफ चिकोरियम इंटिबस।
जो आपका ये है ड्राइड लीव्स एंड रूट क्या है, चिकोरियम जो आपका है, चिकोरियम इंटिवस के ड्राइड रूट और उसके लीव्स से मिलता है आपका ये चिकोरी। नेक्स्ट आपका आता है कि द यूज ऑफ जिंजर। जिंजर मीन्स अदरक। अदरक का क्या यूज है, बहुत ही जो अदरक का आप चाय बनाते हैं उसमें भी पीते हैं, बट यहाँ पर आपको लिखना है कि जिंजर का मेन यूज क्या है, क्योंकि वहाँ पर आप चाय को नहीं बता एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर जैसे क्या होता है, रिड्यूस ब्लड शुगर, आपकी बॉडी के ब्लड शुगर को रिड्यूस करता है, एंड कैंसर इसको भी रिड्यूस करता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स, एंड इट हैज़ अ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। एंड ये क्या होता है, जैसे आप कफिंग है वहाँ पर भी आप जिंजर को यूज करते हैं। सो एंटी आप रेस्पिरेटरी में भी डाल सकते हैं, जो भी आपका रेस्पिरेटरी जो स्टिमुलेशन इन्हेंसर है वहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। तो बहुत सारे यूज़ हैं आपके जिंजर के। नेक्स्ट आता है गिव द यूज़ ऑफ फेनुग्रीक एंड गार्लिक। फेनुग्रीक की मीन्स क्या होती है, मेथी। हर के एक बंदे के घर में यूज होती होगी मेथी। तो फेनुग्रीक का आपको यूज देना है, इट इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, क्या लीवर डिसऑर्डर, ब्रेस्ट कैंसर एंड मिल्क प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है फेनुग्रीक। अब यहाँ पर आप इसको यूज भी कर सकते हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है आपके लिए फेनुग्रीक। अब आपके बॉडी क्या है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आई थिंक बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ होती हुई रहती है। तो मेथी है आप आसानी से यूज कर सकते हैं। देखो कि आप खाइए, कैसे भी खाइए, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है गार्लिक। मिस क्या होता है, लहसुन। लहसुन क्या करता है, एज अ पेन रिलीफ में भी वर्क करता है, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटीवायरल एंटी फंगल एक्टिविटी भी होती है। फिर नसल डिकंजेस्टेंट में भी यूज़ करते हैं, हेडेक में, डिजीनेस में भी आप गार्लिक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासीफाई न्यूट्रास्यूटिकल्स बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ फूड। मीन्स फूड के सोर्स के अकॉर्डिंग आपको न्यूट्रास्यूटिकल को क्लासीफाई करना है। तो उसमें आपका जैसा आ सकता है प्लांट बेस्ड हो गया, एनिमल बेस्ड हो गया, एंड क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड हो गया। तो प्लांट बेस्ड में आपका करक्यूमिन हो गया, लिग्निन हो गया, एनिमल बेस्ड में डीएनए एंड केराटिन हो गया। नेक्स्ट आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो यहाँ पर आपका लैक्टोबैसिलस हो गया एंड एसिडोफिलस हो गया। तो ये क्या है, प्लांट बेस्ड जो है, जो कि न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, न्यूट्रास्यूटिकल बेस्ड ऑन फूड सोर्स ऑफ फूड। मीन्स ये सारे के सारे फूड के सोर्स हैं, तो ये एज ए न्यूट्रास्यूटिकल भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्लासीफाई हर्ब ड्रग इंटरएक्शन। हर्ब ड्रग मीन्स इंटरेक्शन, जैसे हमने फार्माकोलॉजी में भी इंटरएक्शन पढ़ा है, यहाँ पर हर्ब ड्रग मीन्स जो हर्बल ड्रग है वो भी इंटरेक्शन होता है, इसमें थोड़ा बहुत इंटरेक्शन माइनर सा होता है। एंड वो जो मेनली इंटरेक्ट करती हैं, जो कि आपके केमिकल एजेंट होते हैं उनसे इंटरेक्ट करती है। सेम में कभी इंटरेक्ट उनमें नहीं होता है, बहुत कम होता है, माइनर है। जैसे इसमें जो क्लासिफिकेशन में क्या है, ड्रग एंड ड्रग इंटरेक्शन होता है, ड्रग एंड फूड इंटरेक्शन होता है, ड्रग प्लस डिजीज इंटरेक्शन होता है। जैसे आपका बिकोडीन प्लस सिट्रीजिन है, तो ये क्या है, ड्राउसनेस कॉज कर सकता है। लोवास्टेटिन्स हैं एंड ग्रेप जूस हैं, तो ये क्या करेंगे, डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। मीन्स आपका जो लोवास्टेटिन के लिए जो एंजाइम होता है, आई थिंक जो आपका HMGA है, तो वो क्या होता है उसका है, उसकी एक्टिविटी को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, जो आपके जो आपका एंजाइम होता है। नेक्स्ट आता है स्यूडोफेड्रिन। एंड क्या होता है, ये क्या करेगा, हाइपरटेंशन क्या है, तो वहाँ पर आपका जो स्यूडोफेड्रिन होगा प्लस हाइपरटेंशन, अब ये दोनों मिला के क्या करेंगे, आपको स्यूडोफेड्रिन ले रहे हैं तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा। ऑलरेडी हाइपरटेंशन में आए फिर भी आपका वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है गिव एनी टू इंटरेक्शन अंडर को एफेड्रा। एफेड्रा में कुछ दो इंटरेक्शन को आपको मेंशन करता है। जैसे एफेड्रा अगर आप डेक्सामेथासोन के साथ देंगे तो आपकी डेक्सामेथासोन का ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड उसका इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एफेड्रा प्लस कैफीन। यहाँ पर क्या करेगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, दो इंटरेक्शन आपके हो जाते हैं। एंड एक और है डिक्रीज द एफिकेसी ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स। जो आपके एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती हैं, जैसे आप उसमें इंसुलिन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, तो वहाँ पर उसकी एफिकेसी को ये डिक्रीज कर सकती हैं। बहुत सारे आपने यूज़ किए होंगे, जैसे आई थिंक तो एंटी डायबिटिक्स आपके जो मेडिसिनल केमिस्ट्री 5th सेमेस्टर की थी उसमें वहाँ पर थी, उसमें जैसे बिगुनाइट्स के भी कुछ क्लास की ड्रग्स आती थी, तो वो क्या करेंगे, अगर आप उसके साथ दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, उसकी जो एफिकेसी है उसको ये डिक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट आर फाइटोसोम्स। फाइटोसोम्स आपका जो है नोबेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आता है। फाइटो एंड सोम्स, फाइटो मीन्स क्या होता है, यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा होगा कुछ ऐसी सेल्स, ये क्या होता है, एज अ सेल है, आप इसमें होता है। यहाँ पर कोई भी ऐसी कंपाउंड, जैसे इसमें बहुत सारे क्या है लाइपो प्रोटीन्स होती हैं, तो वहाँ पर कोई भी आपकी जो ड्रग है उस ड्रग को क्या है इसके अकॉर्डिंग देंगे। जैसे आपको अगर ड्रग को सस्टेन्ड रिलीज कराना हुआ
तो वहाँ पर आप फाइटोसॉन्स यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, एज अ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड न्यूली डेवलप्ड है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी जो ड्रग होगी उसको एक सेल होगी, उसके अंदर क्या है इंजेक्ट करा के उस सेल के अंदर उसको प्रोटेक्ट करके आपको दिया जाएगा एंड वो आपकी बॉडी में जाकर धीरे धीरे रिलीज होता जाएगा। एंड फर्दर इसके चारों तरफ क्या होता है, लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स के होते हैं, तो वहाँ पर उसकी लेयर्स होती हैं। तो ऐसा एज अ सेल फॉर्म में आपको इसको दिया जाए। डिफिनीशन क्या होता है, दे आर फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्सेस, मीन ये फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रिपेयर्ड बाई कॉम्प्लेक्सिंग द पॉलीफिनोलिक एंड फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट में, जो आपका फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो आपका मेडिसिनल जो आपका हर्ब है जो आप यूज कर रहे हैं, एंड जो पॉलीफिनोलिक है, तो उनके बीच में क्या है कॉम्प्लेक्स बना के इसको दिया जाता है इन द रेशियो ऑफ 1/2। मीन्स जो आपका फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा उसका रेशियो मिस दुगुना हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉलीफिनोलिक, एंड मिस ये बराबर के इक्वल रेशियो में भी दिए जा सकते हैं। विथ फास्फोडिल कोडिन, मीन्स जो आपका फास्फोटिडाइल कोडिन है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है। एंड ये फर्दर जो भी डिफिनीशन है आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है ऑराइट नोट ऑन बायोप्रोस्पेक्टिंग। बायोप्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, सिंपल सा है, आप एक बार देखा समझेंगे आपको आ जाएगा। मिस बायो एंड प्रोस्पेक्टिंग, मिस क्या है, थोड़ा सा वर्ड को आप क्या है सेपरेट करके पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। बायो एंड प्रोस्पेक्टिंग, अब यहाँ पर इसकी डिफिनीशन अगर आपको समझनी है तो बायो एंड प्रोस्पेक्टिंग मीन्स बायो मीन्स आपका लिविंग बींग्स हो गया, एंड प्रोस्पेक्टिंग मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ थॉट्स, मीन्स नई नई थॉट्स का आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। व्हाट में हैपन और विल हैपन, मीन्स क्या मीन्स क्या हो रहा है या क्या हो सकता है, तो उसी को आप पता लगाते हैं, उसी को इन्वेस्टिगेट करते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग में। एंड वो कैसे आपका अप्लाई होता है, मीन्स जैसे कोई क्या है, it defines as the investigation of living things to see how they can be commercially useful to humans। मीन जो भी आप कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कुछ नई थॉट्स को आप निकाल रहे हैं कि वो कैसे ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे कमर्शली इंपॉर्टेंट है, वही आपका कहलाता है। जो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है उसी को हम कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। मीन्स प्रोस्पेक्टिंग कहीं ना कहीं उसको क्या कर देना, उसको और ओपनली जानना, उसको ओपनली और पता लगाना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, अच्छे से उस पर रिसर्च करना कि कैसे कैसे ये यूजफुल होता है, यही आपका कहलाता है बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो इसी में जो भी आपका है एक्सप्लोरेशन करते हैं आप, उसमें बहुत अच्छे से पता लगाते हैं कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल होता है जो आपके लिए कमर्शियली यूज होता है, एंड वो आपको कहाँ से मिलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी लिविंग बींग से आपको मिल रहा है। नेक्स्ट आपका आता है डिफाइंड पेटेंट एंड आईपीआर, मीन्स जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोप्रिएटरी राइट्स होती हैं, एंड पेटेंट क्या होता है। तो पेटेंट की अगर हम बात करें, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि पेटेंट ड्रग है, एंड ये आपका पोर्शन क्या है, ये क्रॉस मार सकते हैं आप। मीन्स पेटेंट क्या होता है, जैसे कोई भी पेटेंट ड्रग होती है तो वहाँ उस पर क्या होता है, उसी स्पेसिफिक जो उसका ऑनर है उसी का क्या है उस पर अधिकार होता है। अब वहाँ पर क्या होता है, उसी के लिए कुछ राइट्स होती हैं कि कोई अदर उसको कॉपी ना कर पाए। मीन्स जब तक ऐसे कोई उसके लिए कुछ पे अमाउंट करेगा तब तक के लिए वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए उसको मिलेगा। सो इसको एज अ डिफिनीशन आप कैसे बता सकते हैं, डिफाइन एज द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ द इन्वेंटर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज और हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दस एक्सक्लूडिंग अदर्स फ्रॉम मेकिंग, कॉपाइंग और सेलिंग। में जो कुछ उसने बनाया, जो कुछ उसने इन्वेंट किया, उसको कोई दूसरा बंदा उसको क्या करे, कॉपी ना कर पाए, उसको मेक अगेन उसी का फॉर्मूला नहीं यूज करके बना ना पाए, एंड उसका कोई भी प्रोडक्ट सेल ना करे जब तक कि वो क्या है उसको अलाउ ना करे। एंड उसको अलाउ करने के लिए वो कुछ ना कुछ वहाँ पर अमाउंट लगाएगा, तो वो जब तक अलाउ ना करे तब तक वो सेल ना कर सके। यही आपका आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आता है। एंड जो आपका पैटेंट क्या होता है, पैटेंट मीन्स जो इसके अंदर जैसे कोई भी जो भी ऑनर ने इन्वेंट किया, वो जो इन्वेंटेड जो मटेरियल है, कोई भी चीज़ है, वो मेडिसिन भी हो सकती है या कुछ भी है जो उसने इन्वेंट किया, तो वही जो एज स्पेसिफिक होती है। अगर उसने किसी को ये राइट दिया कि हाँ आप इसको सेल कर सकते हैं, उसके लिए उसने कुछ जिसने उसको बाई किया उसने कुछ उसको पैसे दिए होंगे, कुछ उसको खरीदा होगा, तो जब तक वो उससे बाई कर रखा है, मीन्स वो क्या है बहुत क्या है पब्लिकली नहीं है, तो वो क्या होगा, वही एक बंदा जिसने उसको बाई कर रखा है उस इन्वेंटर से, वही उसको बेच सकता है, वही उसका बना सकता है। तो वही क्या कहलाता है पैटेंट, एज अ पैटेंट ड्रग होती है वो। तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो पैटेंट की डिफिनीशन है वहाँ पर मैं अच्छे से डाल दूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं। ये कुछ है नहीं, आपने पैटेंट पढ़ा होगा। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ आंवला एंड जिंजर। तो बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ आपका आता है, जहाँ से आपको पता है इट इज इंडियन गूसबेरी, एंड इसका सिनोनिम होता है एम्बलिका। एंड जो आपका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, इसमें क्या होता है ड्राइड एज वेल एज फ्रेश फ्रूट्स ऑफ द
प्लांट जो आपका एम्बिलिका ऑफिसिनालिस है, तो ये आपका होता है सोर्स हो जाता है इसका। एंड जिंजर क्या होता है, जिंजर कॉन्सिस्ट ऑफ द राइजोम्स ऑफ जिंजिवर ऑफिसिनेली, तो ये आपका सारे के सारे सोर्स आ जाते हैं आपके लिए। नेक्स्ट आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ चूरमा। चूरमा का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट है। आप वैसे भी आपका 7 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर आप डालेंगे कैसे कैसे आपने क्या क्या मटेरियल यूज किया, वहाँ पर ये भी आपको डालना पड़ेगा। बट ये प्रोसीजर आपके लिए सिंपल सा है, आप आसानी से डाल सकते हैं। जैसे कोई भी आपको ड्रग लेंगे, क्लीन किया, उसको ड्राई करेंगे प्रॉपरली, फर्दर उसको पाउडर करेंगे, उसको सीव करेंगे। एंड जो सीविंग प्रोसेस होगी आपकी क्या होगा, जैसे आपको अगर हाँ एक प्लांट यूज करना है तो एक बार सीव करेंगे, अगर कई अदर मीन्स बहुत सारे क्या है प्लांट यूज कर रहे हैं एज अ ड्रग के फॉर्म में, एज अ क्रूड ड्रग के फॉर्म में, तो वहाँ पर क्या करेंगे, उस हर एक को सेपरेट आप अलग करेंगे एंड सेपरेट आप उसको पाउडर करेंगे, फिर सेपरेट उसकी सीविंग भी करेंगे एंड उसको एक्यूरेटली बेक करेंगे। एंड जो आपका यहाँ पर जो होगा, जो साइज होनी चाहिए वो 80 में शेप की जो साइज होती है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मिक्स टुगेदर, उसको आप आपस में मिक्स कर दीजिए सारे के सारे पाउडर्स को। पाउडर्स इज द फाइन टू द एक्सटेंट लीस्ट एटिमेसिव, जो एटिमेसिव होती है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा फाइन होगा उतना अच्छा उसका थेराप्यूटिक एक्शन होगा आपकी बॉडी में। एंड शुड नॉट अडेयर टू गेदर, मीन्स जो एक दूसरे से अधेयर नहीं होनी चाहिए, चिपकने नहीं चाहिए। तो ये आपका हो जाता है प्रोसीजर होता है। अब यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जो यहाँ पर मैंने ड्रग डाला है वहाँ पर आप कोई ड्राइड लीव ले लें, ड्राइड फ्रूट ले लें या कुछ भी ले सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको पाउडर करेंगे एंड उसको बनाते चलेंगे। सिंपल प्रोसीजर है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट आता है गिव द एग्जांपल्स ऑफ बाइंडर्स एंड डाइल्यूएंट्स। तो बाइंडर्स क्या होता है मीन्स कहीं ना कहीं बाइंडिंग में, मिस वर्ड से आप समझ सकते हैं बाइंडर्स एंड डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट मीन्स कोई विस्कस चीज़ है उसको आप डाइल्यूएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर बाइंडर्स आपका यूज होता है, बाइंडर्स में आपका जिलेटिन होता है, सेलुलोज होता है, विस्कोसिटी बिल्डर्स में जो ये क्या है आपके, ये भी पूछ लेता है इसका एग्जांपल, तो यहाँ पर मैंने ये भी डाल दिया कि चलो ये भी आप देख लीजिएगा अच्छे से। विस्कोसिटी बिल्डर में आपका गुआर गम हो गया, गमाकेसिया हो गया, ट्रागाकंथ हो गया। नेक्स्ट आता है डाइल्यूएंट्स, उसमें आप स्टार्चेस यूज करते हैं, लैक्टोज होता है, सॉर्बिटॉल होता है एंड क्या होता है मैनिटॉल होता है। तो ये सारे के सारे आपके डाइल्यूएंट्स होते हैं। मीन्स किसी चीज़ को, जैसे आपको पता है आप पीसीएम देते हैं, पीसीएम के साथ आप डेक्सा यूज करते हैं, क्योंकि पीसीएम क्या है थोड़ा विस्कस चीज़ है, उसके साथ डेक्सामेथासोन के साथ आप उसको आपकी बॉडी में दे सकते हैं। तो वही आपका जैसे जो आप पर डेक्सा एज डाइल्यूएंट यूज कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर सेम वही आपका यूज होता है। गिव द एग्जांपल ऑफ विस्कोसिटी बिल्डर्स, ये आपका क्वेश्चन भी दे रखा है, अगर मे भी ऐसा पूछता है तो आप यहाँ पर विस्कोसिटी बिल्डर के एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनलिस्ट सम एग्जांपल ऑफ फाइटोसोमल हर्बल फॉर्मुलेशन, इट्स फॉर यू। मीन्स ये आपको सॉल्व करना है एंड कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। इसके केवल आपको क्या है एग्जाम्पल देने हैं, ये 2-3-4 एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में भेज देने हैं कि हाँ ये फाइटोसोमल हर्बल फॉर्मुलेशन के ये चीज़ एग्जाम्पल हैं। मे बी एग्जाम में इंपॉर्टेंट आपके लिए पूछा जाएगा। अगर फाइटोसोम वैसे मे बी 7 नंबर में पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देना है, तो वहाँ पर एग्जाम्पल को भी आपको एक्सप्लेन करना है, तो पढ़ लीजिएगा एंड इसको हमें भी भेजना कि हाँ क्या क्या आपको पता चला। नेक्स्ट आता है ए ड्रग कैन बी इवेल्यूटेड बाई द, मीन्स अगर ड्रग का इवेल्यूशन आए, मीन्स कैसे कैसे क्या क्या मेथड आप यूज करके ड्रग का इवेल्यूशन करते हैं। ए ड्रग कैन बी इवेल्यूटेड बाई द मेथड्स, ऑर्गेनोलेप्टिक हो सकता है, फिजिकल मेथड हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक मेथड है, केमिकल मेथड है एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन मेथड है। तो ये सारे के सारे आपके मेथड्स हैं जो कि एवोल्यूशन में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन बेंट इन इस्लेट नंबर एंड बेंट टर्मिनेशन नंबर। जो आपकी जैसे यहाँ पर प्लांट लीव्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बेंट इस्लेट्स क्या होते हैं एंड बेंट टर्मिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पर जो क्या होता है बेंट इस्लेट नंबर डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बेंट इस्लेट्स पर स्क्वायर एमएम ऑफ द लीफ सरफेस मिडवे बिटवीन द मिडरेप एंड द मार्जिन। में जो आपकी जैसे आप एक प्लांट लीफ अगर बनाएं यहाँ पर, तो उस प्लांट लीफ में जो भी यहाँ पर क्या होता है ऐसे ऐसे मीस आपका बना था, तो वहाँ पर आपने देखा होगा माइनस से ऐसे लाइनिंग होती है। मीस उसी लाइनिंग में एक क्या होती है, एक थोड़ी ऐसी लाइनिंग, तो ऐसे ऐसे करके वहाँ पर स्ट्रक्चर जो बनता है, तो ये आपका जो कहलाएगा। इसमें जो भी जो स्क्वायर आता है, जो स्क्वायर एमएम ऑफ द लीफ सरफेस मिडवे बिटवीन द मिड रेप एंड द मार्जिन, जो उसका मार्जिन पूरा होता है, उसका जो मिड रेप होता है, वही जो उसमें जो भी आपके आते हैं एक पार्टिकुलर स्पेस में, वही आपका आता है बेन इस्लेट नंबर। नेक्स्ट आता है बेन टर्मिनेशन नंबर में जो अब जैसे वहाँ पर जो ये होती है ऐसे ऐसे उस वही आपका बेन, जैसे आपके बॉडी में भी वेन्स होती हैं तो उसी के बॉडी इसमें वेन्स होती हैं, वही आपका जो ऐसे ऐसे होती हैं। डिजाइन अगर आपने देखा होगा तो आप समझ सकते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ बेनलेट टर्मिनेशन पर एमएम ऑफ लीफ, मीन्स जो फर्दर जो एक उसी सेल से जो फर्दर आगे टर्मिनेट हुई हैं वही आपका मीन्स कितना उस एमएम सरफेस में उतना कितनी है अमाउंट में, वही आपका बेन टर्मिनेशन नंबर होता है। डिफाइंड पैटेंट, जो आप मैंने पैटेंट आपको बताया, ए पैटेंट गिव्स इट्स ऑनर
द लीगल राइट्स टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग दियर आइडिया, में जो कुछ उसने आइडिया इन्वेंट किया उसको अदर्स लोग यूज ना कर पाए, तो वही होता है पेटेंट जो होता है उसको राइट्स देता है, कुछ रेगुलेशंस देता है। फ्रॉम यूजिंग दियर आइडिया कमर्शली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ ईयर्स, एंड जो लिमिटेड पीरियड ऑफ ईयर्स उसको मिल रहा है उसके लिए भी कुछ ना कुछ उसको क्या है राइट्स होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ उसको फॉलो करना होता है कि इतना आपको अमाउंट पेएबल करना है या इतने राइट्स हैं आपके लिए, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। व्हाट इज शेड्यूल ईयर? शेड्यूल ईयर क्या था? द ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय द सब कमेटी ऑफ सिद्धा आयुर्वेदा यूनानी, मीन्स यूनानी जो DTA भी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है जो आपका ASU का, उसी के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग एक ड्राफ्ट बनाया गया है टू मेक क्लिनिकल ट्रायल्स मैंडेटरी फॉर ऑल पैटेंट्स ऑफ प्रोप्रिएटरी मेडिसिन, जो आपके सभी पैटेंट या प्रोप्रिएटरी मेडिसिन है उनके लिए जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसको मैंडेटरी करना, यही आपका होता है जो आपके ASU ड्रग्स होती हैं। एंड ये इसमें क्या होता है DTA भी आपका वर्क करता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज ASU, मीन्स क्या होता है आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी, यही होता है आपका ASU। इट इंक्लूड्स प्रोग्राम रिलेटेड टू आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। ड्रग हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन दीज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स आपका 1940 एंड 45 था उसके अकॉर्डिंग इसमें ड्रग को प्रिस्क्राइब किया जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज शेड्यूल टी। शेड्यूल टी क्या होता है? शेड्यूल टी आपका यूनिट 5 का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, बस वहाँ पर आपको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस आपने पढ़ी होगी। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में जितना कुछ आपका इंक्लूड होता है, आपने भी जज एग्जाम दे के आए हैं आप, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में क्या क्या होता है, आपकी क्वालिटी एश्योरेंस में ये सब कुछ था। व्हाट इज शेड्यूल टी? इट रिप्रेजेंट GMP इन ASU, मीन्स ASU मीन्स क्या होता है आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम जो मेडिसिन होती है अलॉन्ग विथ एरिया रिक्वायर्ड फॉर प्रीमिसेस स्पेसिफिकेशन क्वालिफिकेशन भी, जो से आपको पता है प्रीमिसेस मीन्स उसका जो फैक्ट्री होती है उसका प्रीमिसेस कितना है, उसका परिसर कितना है, स्पेसिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जैसे उसमें पर्सनल्स जो होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, रिकमेंडेशन मशीनरी जो रिकमेंडेड मशीनरी क्या है, इक्विपमेंट क्या क्या है, तो ये सारे जो हैं इन्हीं को क्या है, ये जो आपका शेड्यूल टी है इन्हीं को रिप्रेजेंट करता है जो कि आप ASU में यूज कर रहे हो। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शेड्यूल टी। ऑब्जेक्टिव्स का मेन मीन्स ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या क्या है, एम क्या है आपका। जब शेड्यूल टी में आपका GMP है तो GMP का यूज क्या हो गया वहाँ पे शेड्यूल टी में, ये जो आपकी ASU ड्रग्स हैं, जो आपकी आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम की जो ड्रग्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुई, एंड जो भी उसमें जैसे आप यूज कर रहे हैं, कोई भी रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, प्रेमिसिस कैसा है, तो उसी को क्या है अच्छा बनाना मीन्स और अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन कर देना स्टैंडर्ड क्वालिटी का। नेक्स्ट आता है रॉ मटेरियल यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स आर ऑथेंटिक, मीन्स जो रॉ मटेरियल यूज की जाए वो भी ऑथेंटिक हों, वो भी अच्छे हों, उनका मीन्स वो टेस्टेड हों, जो कि एक अच्छा आपको प्रोडक्ट बना के दें। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन हैव एक्सेप्टेड क्वालिटी, जो आपका प्रिपरेशन होना चाहिए उसकी क्वालिटी एक्सेप्टेड मीन्स जैसे आपको सोसाइटी में गया तो ऐसा ना होगा कि वो सेटिस्फाई ना हो जिससे आपको क्या है वो उसमें क्या है कंप्लेन करे, जैसे आपने कंप्लेन पढ़ा होगा तो कंप्लेन यही होता है मीन्स, तो उसके लिए आपको रिकॉल कराना पड़ेगा। आप क्वालिटी एश्योरेंस का पूरा यहाँ पर आप लाके बढ़िया से अच्छे से अप्लाई कर दीजिए, यही आपका आप जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूल टी में। GMP में भी जो भी कुछ आपका ये जितने भी प्रीमिसेस स्पेसिफिकेशन मीन्स यही आप इसी को स्टैंडर्ड प्रीमिसेस को स्टैंडर्ड करने के लिए आप शेड्यूल टी कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशन को स्टैंडर्ड करने के लिए क्वालिफिकेशन में आपकी जो पर्सनल्स होनी चाहिए वो अच्छे क्वालिफाइड होने चाहिए, वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, ट्रेंड होनी चाहिए, तो यही सारा आपका ऑब्जेक्टिव होता है शेड्यूल टी में, जो कि ASU ड्रग्स होती हैं उसको और अच्छा बनाने के लिए, जिससे कि आपका प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से एक्सेप्टेड हो मार्केट में। सो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं, एंड इसका PDF हम आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट www.latestandpharmacy.com पर। एंड कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो समझ में आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछिए, हमसे पर्सनल पूछिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर पूछिए, आपका सारा का सारा डाउट हमारे वहाँ पर क्लियर होगा, क्योंकि ये लेटेस्ट फार्मेसी आपको प्रोवाइड है ए साइट ऑफ इजी वे ऑफ लर्निंग। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेटेस्ट फार्मेसी। थैंक यू।